लो आ गई हमारी बहू श्रद्धा। बेटा रख दो यहाँ। भाभी मानना पड़ेगा, अरे दोनों बहनों में जैसे जमीन और आसमान का फर्क हो। अरे हमें तो विश्वास ही नहीं होता है कि एक ही कोख से जन्मी दोनों बहन इतनी अलग है। अब भाभी आप ही देखिए ना, अपनी श्रद्धा कितनी संस्कारी है, और जितनी ये संस्कारी है कीर्ति को उतना ही लोगों की इज्जत और समय के लिहाज से जैसे परहेज हो। वैसे भाभी कीर्ति के आने के लिए आपने अलग से मुहूर्त निकाला है क्या? अभी तक सो रही है वो। आती ही होगी वो। हाँ हाँ भाभी हम समझ सकते हैं, बेचारी थक गई होगी, कल इतना तमाशा जो किया है उसने। अगर ये महारानी जी इतने जल्दी उठ जाए ना तो हम अपना नाम ही बदल लेंगे। हाँ चलो हम बैठते हैं। कीर्ति, ये क्या? आज कीर्ति का पहला करवा चौथ है और आज के दिन में ये सो रही है। मम्मी वो एक्चुअली आंख ही नहीं खुली। आप चलिए मैं फटाफट भेजता हूँ उसको। 15 मिनट में ना कीर्ति बाहर आ जानी चाहिए, क्योंकि सूरज उगने के बाद सरगी नहीं हो सकती। मम्मी आप चलिए, मैं 15 मिनट में उसे लेके आता हूँ, ठीक है? चलिए आप। कीर्ति, वो सरगी खाने के लिए जाना है, देर हो रही है, उठो। वरुण जी सोने दीजिए ना, 5 मिनट और। ओहो भाभी क्या हो गया? आपकी बहू उठी नहीं क्या? नहीं, बस आ रही है कीर्ति। हाँ हाँ भाभी अच्छी बात है अगर कीर्ति आज उठ जाए, वरना हम तो यहाँ बैठ के उसका इंतजार कर ही लेंगे। हाँ पर भाभी एक बात आप देख लेना कि सूरज निकलने से पहले वो उठ जाए, वरना आपकी बहू के चक्कर में कहीं हम और हमारी बहू दोनों ही भूखे ना रह जाएं। क्या करूं? कीर्ति यार प्लीज उठो, वहां पर मम्मी चाची सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, उठो ना। कीर्ति उठो ना। कीर्ति उठो। कीर्ति उठो। सॉरी। ये कीर्ति भी ना अभी तक क्यों नहीं आई? मैं उसे उठा के लाती हूँ। ताई जी कहीं ज्यादा देर ना हो जाए और सूरज ना निकल जाए, इसलिए मैं एक बार। श्रद्धा सही कह रही है, हम ना अपनी सरगी खा ही लेते हैं, क्योंकि भाभी कहीं ऐसा ना हो कि आपके बहू के चक्कर में हम दोनों ही भूखे रह जाएं।
लो, इनका गुस्सा और बढ़ गया। अरे तुम कहाँ जा रही हो? बैठो। हमें पता है तुम कहाँ जा रही हो। कोई जरूरत नहीं है कीर्ति को बुलाने की। अरे भूल गई तुम, तुम्हारे पति की कितनी बेइज्जती की उसने, और तुमसे बुलाना चाहती हो। तुम कीर्ति की देवरानी पहले हो और बहन बाद में। और भूल मत जाना कि अब है तुम्हारा पति है। चुपचाप से यहाँ बैठी रहो। मम्मी जी, मैं कीर्ति को बचपन से जानती हूँ। उसे सुबह जल्दी उठना, व्रत रखना, इन सब की आदत नहीं है। उसने ये सब पहले कभी किया नहीं है। तो वही मैं सोच रही थी कि अगर मैं अरे उसने कभी नहीं किया है तो इसका ठेका हम लिए हैं क्या? और श्रद्धा, तुम ना एक बात गांठ बांध लो, अब तुम्हारा कीर्ति के साथ रिश्ता अलग है और ये एक अलग परिवार है, समझी? लेकिन मम्मी जी, अगर एक बार कुछ सरगी खाओ और भूलो नहीं, ये व्रत तुमने अभय के लिए रखा है और हम नहीं चाहते कि कीर्ति की वजह से कोई भी विघ्न आए। कीर्ति बहुत अच्छी लग रही हो। अब जाओ ना, मम्मी वेट कर रही होंगी। प्लीज जाओ। वरुण जी, हमारा पहला करवा चौथ है, हमें अच्छे से तैयार होने दीजिए। कीर्ति, तुम ना बहुत अच्छी लग रही हो। अब जल्दी जाओ ना, सूरज निकलने वाला है। मम्मी वेट कर रही होंगी। प्लीज जाओ ना मेरे लिए। ओके। आप ये सरगी नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? आपके कहने पे हम सुबह उठ के तैयार होकर आए हैं, भूख लगी है, और अब आप कह रही कि हम नहीं खा सकते। आप सुबह उठ गई, तैयार हो गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप ये सरगी नहीं खा सकती। इसका क्या मतलब हुआ मम्मी जी कि हम नहीं खा सकते? घड़ी देखिए जरा। सरगी सुबह सूरज निकलने से पहले खाई जाती है, कहा था ना हमने। तो अब सूरज तो निकल गया, तो चांद निकलने तक अब आप ना कुछ खा सकती हैं और ना पी सकती हैं। कीर्ति को तो वैसे भी व्रत रखने की बिल्कुल आदत नहीं है। अब पूरा दिन कैसे भूखी प्यासी रहेगी? तो जैसे कि हमने कहा, आप सरगी नहीं खा सकती। मम्मी जी, ये व्रत ना हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, आपने बोला इसीलिए कर रहे हैं। अब आधी रात को उठकर हम तैयार होकर आए हैं और आप कह रही हैं कि हम सरगी नहीं खा सकते। हर व्रत के कोई नियम होते हैं। और नियम? तो उस नियम के चक्कर में हम दिन भर भूखे रहे। जीवन में इतनी ही समस्याएं हैं तो थोड़ा वक्त का भी ध्यान रख लेती हैं आप। अब व्रत शुरू किया है तो उसे पूरा तो करना ही होगा।
माफ करिएगा भाभी, आपके बहू का कल का तमाशा देखने के बाद हम तो इतना समझ लिए हैं कि आज का नखरा भी लंबा चलने वाला है। और हमें सबकी नाश्ते की तैयारी करनी है, तो हम चलते हैं। चलो श्रद्धा।